बहुत साल पहले एक बूढ़ा साधु हिमालय की बर्फीली वादियों में एक गुफा में रहता था। वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था और उसे इस बात का इंतजार था कि कब उसकी आत्मा शरीर छोड़कर परमात्मा से जा मिलेगी। उसे यह भी पता था कि उसकी जिंदगी का अंत अब बहुत करीब है। एक रात जब वह गहरी नींद में था, उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठा और सोचने लगा कि इस बर्फीले वीराने में कौन रो रहा होगा। आवाज बहुत दर्द भरी थी, जैसे कोई बहुत दुखी हो। साधु गुफा से बाहर निकला और दूर एक जगह पर एक लड़की को देखा। वह बर्फीले तूफान में खड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे और शरीर बर्फ से ढका हुआ था। वह भयानक ठंड में कांप रही थी। साधु ने महसूस किया कि यह कोई आम इंसान नहीं है। उसने पास जाकर पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस भयंकर तूफान में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने रोते हुए जवाब दिया, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ। मैं एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम रूहानी था। मेरे पिता ने मेरा विवाह एक ऐसे राजकुमार से तय कर दिया था जिसे मैं पसंद नहीं करती थी। मैं उससे प्रेम नहीं करती थी, इसलिए शादी के दिन मैं महल से भाग निकली। मैंने सोचा कि मैं कहीं और जाकर अपनी जिंदगी शुरू करूंगी, लेकिन रास्ते में मेरे घोड़े का पैर फिसल गया और मैं एक गहरी खाई में गिरकर मर गई। अब मेरी आत्मा भटक रही है। साधु ने उदासी से उसे देखा और पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? रूहानी ने रोना बंद किया और कहा, मैं मुक्ति चाहती हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मुझे एक ही शर्त पर मुक्ति मिलेगी कि अगर कोई सच्चा इंसान मुझसे प्रेम करे, जो मेरे शरीर से नहीं बल्कि मेरी आत्मा से प्रेम करे, वह मुझे स्वीकार करे, भले ही मैं एक आत्मा हूँ। साधु ने गहरी सांस ली। उसने कहा, तुम्हारी शर्त बहुत कठिन है बेटी। भला कौन एक आत्मा से प्रेम करेगा? रूहानी ने कहा, मैंने बहुत लोगों से गुहार लगाई, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर सका। सबने मुझे डर कर भगा दिया। मैं जानती हूँ कि आप एक पवित्र साधु हैं और आपकी आत्मा में दया है। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। साधु को उस पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साधु ने अपने मंत्रों से रूहानी को एक इंसानी रूप दिया। अब वह एक बहुत खूबसूरत लड़की बन गई, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी भटक रही थी। साधु ने उसे एक गुफा में रहने की जगह दी और उसे समझाया कि अगर वह अपनी असलियत किसी को बताएगी तो उसका रूप वापस चला जाएगा और वह फिर से भटकती आत्मा बन जाएगी। साधु ने उसे कहा कि अब वह दुनिया में जाएगी और अपनी तलाश खुद करेगी। अगर उसे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उससे सच्चा प्रेम करे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। रूहानी ने अपनी यात्रा शुरू की। वह एक गांव में पहुंची जहां वह एक युवक अमन से मिली। अमन एक सच्चा और दयालु युवक था। अमन ने रूहानी को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वे दोनों एक दूसरे से मिले और उनके बीच दोस्ती हो गई। अमन को रूहानी की उदासी महसूस हुई और उसने उससे पूछा, तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? रूहानी कुछ नहीं बोली क्योंकि वह उसे सच नहीं बता सकती थी। एक दिन वे दोनों नदी किनारे बैठे थे। अमन ने रूहानी का हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर रूहानी बहुत खुश हुई, लेकिन उसे पता था कि यह प्रेम सच्चा नहीं है, क्योंकि अमन उसके शरीर से प्रेम कर रहा है, उसकी आत्मा से नहीं। वह वहाँ से चली गई और साधु के पास लौटी। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैंने उसे अपनी कहानी नहीं बताई, लेकिन मुझे पता है कि वह मेरे रूप से प्रेम करता है, मेरी आत्मा से नहीं। साधु ने रूहानी को समझाया, तुम अभी भी सही इंसान को नहीं पहचान पाई हो, तुम्हें एक और मौका मिलेगा। रूहानी फिर अपनी तलाश में निकली। वह एक और गांव में पहुंची जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जिसका नाम प्रकाश था। वह एक कुम्हार था और बहुत गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रूहानी ने देखा कि वह कुम्हार मिट्टी के बर्तनों पर बहुत खूबसूरती से कलाकारी करता था। वह उसके पास जाकर बैठ गई। कुम्हार ने उसे देखा और बोला, तुम बहुत दुखी दिख रही हो, क्या बात है? रूहानी ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कुम्हार ने सब कुछ सुना और कुछ भी नहीं कहा। रूहानी को लगा कि वह भी डर कर चला जाएगा, लेकिन कुम्हार ने ऐसा नहीं किया। उसने रूहानी से कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। रूहानी चौंक गई। वह उसे नहीं जानती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। उसने कुम्हार से कहा, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम कर सकते हो? कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे प्रेम कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूँ। तुम जो हो वह मुझे पसंद है। मैं तुमसे शादी करूंगा, भले ही तुम कोई भी हो। रूहानी ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद रूहानी ने कुम्हार से कहा, आप मेरी आत्मा को प्यार करते हैं, लेकिन क्या आपको मेरा असली रूप नहीं पता? कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं करता, लेकिन तुम्हारी आत्मा से करता हूँ। मुझे तुम्हारा असली रूप मालूम है। तुम वही हो जो तुम चाहती हो। रूहानी ने चौंक कर पूछा, आप क्या बात कर रहे हैं? कुम्हार ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें याद है, तुम मेरे पास आई थी और तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुमसे प्रेम कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं वही राजकुमार हूँ जिससे तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी तय की थी। रूहानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, लेकिन आप तो एक कुम्हार हैं। कुम्हार ने कहा, हाँ मैं हूँ। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता था। मैं तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता था। रूहानी ने कुम्हार को गले लगा लिया और बोली, तुम मेरे असली राजकुमार हो। उसी पल रूहानी के शरीर से एक रोशनी निकली और वह वापस अपनी असली राजकुमारी बन गई। साधु को अपने दूर पहाड़ों की गुफा में पता चला कि उसकी मदद सफल हुई है। वह मुस्कुराया और उसकी आत्मा शरीर छोड़कर मुक्ति को प्राप्त हो गई। रूहानी और कुम्हार ने एक साथ रहना शुरू किया और उन्होंने अपनी जिंदगी को खुशी से बिताया। उन्होंने अपनी कहानी दुनिया को बताई ताकि सब जान सकें कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होता है।